Good morning, friends. Ravi Vyas here, in charge principal from Apollo Law College. Hope you are safe and healthy. मेरे सामने कोई बैठा है, कोई लॉ का स्टूडेंट। आप लॉ के स्टूडेंट तो हो ही, लेकिन आप लॉ का फ्यूचर हो। किसी का पर्पज़ है एडवोकेट बनना, किसी का पर्पज़ है जज बनना, किसी का पर्पज़ है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक करना, किसी का पर्पज़ है अटॉर्नी जनरल बनना, किसी का पर्पज़ है सॉलिसिटर जनरल बनना। मतलब कोई ना कोई स्टूडेंट इधर एम लेके आया है। तो मैं जो अभी टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो सही, लेकिन फ्यूचर पर्पज़ में भी आपको काम लगेगा। मान लो कि कोई स्टूडेंट बैठा है, वो शायद कोई पुलिस ऑफिसर होगा, कोई फ्यूचर का जज होगा, कोई फ्यूचर का एडवोकेट होगा। सभी को ये चीज़ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो काम लगेगी। और ऐसा बोला गया है कि लॉ की लैंग्वेज का कंक्लूजन यही है कि उसको वर्ड्स पे फोकस करना है। लॉ की लैंग्वेज रियलिटी में थियरिटिकल है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल पर्पस पे हमको काम लगाना है। और प्रैक्टिकल पर्पस को सक्सेस करना है तो उसके बीच में हमको लॉ के वर्ड्स को सेंटर पॉइंट में रखना पड़ेगा। और वैसा भी बोला गया है कि एडवोकेट वही है जो वर्ड्स पे खेलता हुआ खिलाड़ी है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के लॉ की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो सबको काम अच्छे से लगने वाला है, प्रैक्टिकल पर्पस में भी काम लगेगा। और एक क्वेश्चन बार बार आता है, जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी आता है, एडवोकेट्स के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आता रहता है, ऑप्शन हो या कोई भी, कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर कब किसी आरोपी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग है सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 41 क्या बोल रहा है? इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान में रखना आप। आई होप एक बात कहने को मैं भूल गया, जो मैं अभी रिपीट करने जा रहा हूँ, कि आप लर्निंग और लिसनिंग मोड पे आ जाओ। और दूसरी बात, अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो नोट पेन साथ में रखो, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम लगने वाला है। क्वेश्चन है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो उसका आंसर सेक्शन 41 में दिया हो गया है। सेक्शन 41 ये बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वही है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मर्डर आप ले लो, सेक्शन 302, सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पिनल कोड। थेफ्ट ले लो, किडनैपिंग ले लो, सेक्शन 363 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ऐसे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से हैं वो शेड्यूल 1 ऑफ CRPC में दिए हुए हैं। तो पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का क्या? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वही है जिसमें पुलिस ऑफिसर हैव बाउंड टू हैव द वारंट, और उसके बाद ही वो अरेस्ट कर सकता है। मतलब पुलिस ऑफिसर के पास अगर वारंट है तभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वो किसी को अरेस्ट कर सकता है। तो क्या पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में उसके पावर्स क्या है पुलिस के? तो उसके पावर्स भी है। सेक्शन 42 ये बोल रहा है कि अगर किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर उसका नाम और पता ले सकता है। उसका नाम और एड्रेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में उसके पास पावर्स है कि वो ले सकता है। और उसके लिए एक्यूज्ड को उसका ID प्रूफ देना ज़रूरी है, नेसेसरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि यू हैव टू गिव योर ID इफ़ यू आर एक्यूज्ड, यू बाउंड टू गिव योर ID। अब सेक्शन 43 क्या बोल रहा है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एनी प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड इफ ही इज सीन अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एनी प्राइवेट पर्सन मीन्स, फॉर एग्जांपल ले लो, मैं हूँ, मेरे सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो रहा है और मेरे सामने ही हुआ है। मान लो कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उसको अरेस्ट कर सकता हूँ, उसके आगे की प्रोसीजर पुलिस ऑफिसर करेगा। मतलब मैं उस एक्यूज को अरेस्ट कर लूँगा और अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर को दे दूँगा। मतलब थर्ड पर्सन को पावर्स है कि वो प्राइवेट
मतलब प्राइवेट पर्सन को पावर्स है कि वो एक्यूज्ड को अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर को दे सकता है। अब सेक्शन 44 क्या बोल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है कि मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई ऑफेंस हो रहा है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो विदाउट एनी अथॉरिटी, किसी को भी विदाउट एनी अथॉरिटी वो उसको अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 40 अगेन आई हैव रिपीट, सेक्शन 41 पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट द पर्सन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस टू एक्यूज पर्सन। सेक्शन 42 इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस ऑफिसर में टेक द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। सेक्शन 43 प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड एंड गिव इट टू द पुलिस ऑफिसर। ने सेक्शन 44 मैजिस्ट्रेट में अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। अब कभी कभार क्या होता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और मान लो कि कोई अपराध हुआ भी नहीं है, फिर भी पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर, मान लो मेरा वर्ड्स ध्यान से सुनना, कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ ही नहीं, मतलब कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, उस ऑफेंस के पहले भी अगर पुलिस को लगे ऑफेंस हुआ नहीं है, मतलब कोई ऑफेंस हो रहा है और कोई मतलब कोई ऐसी जगह पे ऑफेंस हुआ है जिसके सामने कोई आई विटनेस है ही नहीं, मेरा वर्ड्स याद सुनना, कोई आई विटनेस है ही नहीं, फिर भी पुलिस ऑफिसर शंका के दायरे में उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है। उसका प्रोविज़न सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट भी हमारे इंडिया में है कि जिसके रिगार्डिंग शंका के दायरे में पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। उसके रिगार्डिंग सेक्शन 109 और 1010 ऑफ सीआरपीसी भी है, जिसका टैग है, जिसका चैप्टर है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब जाहिर शांति का जो विरोध करता है, जाहिर शांति पब्लिक पीस का जो वायोलेशन करता है, उसके रिगार्डिंग भी किसी को शंका के दायरे में अरेस्ट किया जा सकता है। उसके रिगार्डिंग सेक्शन 109 और 1110 है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को पावर्स है कि उसको अरेस्ट कर सकता है। अभी सेक्शन 41 के मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर कोई ऑफेंस है, ऑफेंस दो टाइप के, ऑफेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसके प्रोविजंस डिफरेंट है, जिसकी पनिशमेंट डिफरेंट है। कितने ऑफेंसेस ऐसे हैं इंडिया में जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स के अबोव है, और कितने ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स बिलो है। तो पुलिस ऑफिसर्स को इसके रिगार्डिंग कुछ पावर्स दिए हुए हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी भी आती है। मान लो कि कितने ऑफेंसेस है जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स के अबोव है, 7 ईयर्स के ऊपर है, तो पुलिस ऑफिसर इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में उसको विदाउट वारंट, विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन कितने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसकी पनिशमेंट बिलो 7 ईयर्स है। मान लो कि आप सेक्शन 379 ऑफ इंडियन पिनल कोड ले लो, जिसमें थेफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है, उसकी पनिशमेंट 3 साल की है। सेक्शन 380 ले लो, उसकी पनिशमेंट है सिर्फ 7 साल। अब इसके रिगार्डिंग क्या होगा, इसके रिगार्डिंग ये होगा कि पुलिस ऑफिसर्स को बिलो 7 ईयर्स के अंदर जो पनिशमेंट है उसके रिगार्डिंग उसको रीजन्स देने होंगे। अगर वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करेगा, लेकिन उसके सामने उसको रीजन्स लिखने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे कि इस रीजन्स से मैंने उसको अरेस्ट किया। पुलिस ऑफिसर्स के पास ये भी पावर है कि उसने कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस किया है फिर भी वो उसको अरेस्ट नहीं करता। अगर उसको अरेस्ट नहीं करता, ध्यान से वर्ड सुनना, उसके बिलो 7 ईयर्स के अंदर की जो ऑफेंसेस है उसके पास पावर्स है, पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर्स है कि पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर्स है कि वो बिलो 7 ईयर्स की जो पनिशमेंट है उसके रिगार्डिंग अरेस्ट करने के लिए उसको रीजन्स देने पड़ेंगे कि उसको किसके बेस पे अरेस्ट किया है, उसके रिगार्डिंग उसके रीजन्स देने पड़ेंगे। और बिलो अबो 7 ईयर्स की जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग उसको रीजन्स देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।